लंबा वीडियो बन गया होगा इसलिए कर दिया। चलो तो विवाह संस्कार में चलते हैं हम, ठीक है। तो विवाह संस्कार में क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह को कैसा संस्कार माना जाता है? विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें कई प्रकार के विध एवं कर्म कांड होते हैं, मतलब कि बहुत सारा विध व्यवहार होता है, कर्म कांड होता है, संस्कार होता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखते हैं। पहले देखो, पहले क्या होता है, पहले दोनों पक्षों में बातचीत होती है। पहले ना लड़का वाला का गार्जियन, लड़की वाला का गार्जियन उसके यहाँ जाते हैं, ये इसके यहाँ जाते हैं, दोनों में आपस में बात करते हैं, लड़का को दिखाते हैं, वो लड़की को दिखाते हैं, पसंद होता है, तिलक वगैरह का बात होता है ना, बाकी लेना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मंडप निर्माण होता है। क्या होता है? मंडप निर्माण होता है। मंडप निर्माण के बाद जो है उसके बाद शादी का काम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद वधू यानी कि लड़की, वधू मतलब लड़की, ठीक है ना। तुम लोग मतलब जब शादी होगा तो वधू बनेगा कि वर बनेगा? वधू क्या बनेगा? लड़की लोग ना, लड़की लोग वधू बनती हैं, लड़का लोग वर बनता है। तो रानी बढ़िया है समय तो चलो। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर है वधू यानी कि लड़की के घर वर पक्ष का स्वागत होता है, जो बारात बन के जाते हैं, ठीक है ना, लाल जूता खाने के लिए। उसके बाद है, ठीक है, स्वागत होता है। उसके बाद है फिर वर एवं वधू पक्ष, फिर वर पक्ष और वधू पक्ष एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं, जिसको कि बरमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? बरमाला कहते हैं। वर और वधू एक दूसरे को निरीक्षण यानी कि आपस में एक दूसरे को आमने सामने देख करके माला पहनाते हैं, उसको बरमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? बरमाला बोलते हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद है कन्यादान। पिता जो होते हैं ना अपने पुत्री का, अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। क्या करते हैं? कन्यादान करते हैं, ठीक है, ये भी इसका एक हिस्सा है। उसके बाद है अग्नि स्थापना। पंडित जी के प्रेजेंटेशन में, पंडित जी भी वहाँ पे रहते हैं, उनकी उपस्थिति में वहाँ पे भगवान को साक्षी मानते हुए अग्नि को स्थापित किया जाता है। और इसी अग्नि में ना वर वधू जो है ना, वर वधू जो है क्या कहते हैं? 7 फेरे लेते हैं। क्या लेते हैं? 7 फेरे लेते हैं। 7 वचन के साथ, एक वचन के साथ एक फेरा, दूसरा वचन के साथ दूसरा फेरा, तीसरा वचन के साथ तीसरा फेरा, इस प्रकार से 7 वचन के साथ 7 फेरे लेते हैं, ठीक है। तुम लोग जो फेरा लेगा झूठा फेरा नहीं लेना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो एक दूसरे को पानी भी पिलाते हैं। फिर सिंदूरदान होता है। क्या होता है? सिंदूरदान होता है, होम होता है। और उसी होम के साथ, ये अग्नि कुंड है ना, ये अग्नि स्थापना होता है, फिर उसमें होम होता है। और इसी होम के साथ 7 फेरे व वचन होते हैं, ठीक है ना। और इसी 7 फेरे वचन को जिंदगी भर वो वर वधू निभाते हैं, ठीक है। तब जाकर के एक भारतीय संस्कारवान महिला व पुरुष कहलाते हैं। जो इस वचन को निभाते हैं वही महिला पुरुष जो है ना भारतीय संस्कारवान महिला पुरुष कहलाते हैं, ठीक है ना, उसके बीच वाला नहीं। चलिए इसके बाद देखो यहाँ पे, अब वो वचन तुम लोग अपना मतलब गूगल पे जाओगे या किताब वगैरह में ढूंढ लेना, जो आपका है वो मेरा है, ठीक है। आप जैसे हमको पता नहीं वो 7 वचन क्या क्या है, ठीक है। आप भी मेरा इज्जत कीजिएगा, हम भी आपका इज्जत करेंगे ना। चलिए ठीक है। बहुत 7 है, पता नहीं कौन कौन सा है, मैं उतना अच्छा से पता नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे, इसके बाद गर्भधारण संस्कार शुरू होते हैं ना। शादी हो गया ना, शादी यहाँ पे शादी कंप्लीट हो गया, तो शादी होने के बाद फिर से बोले ना कि चक्र चलेगा, ये चक्र चलेगा। देखो यहाँ पे फिर इसके बाद गर्भधारण संस्कार शुरू होते हैं ना। इसके बाद क्या होते हैं? गर्भधारण संस्कार शुरू होते हैं। जब गर्भधारण होगा तो फिर से उसके गर्भ से पहले तीन संस्कार, फिर जन्म के बाद संस्कार ना, शिशुअवस्था का 6, फिर शैक्षणिक का 5 ना, फिर विवाह का 1। इस प्रकार से फिर ये चक्र चलते रहेगा, ठीक है। ये चक्र चलते रहेगा, बार बार चलते रहेगा। यहाँ पे उजराना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद गर्भधारण संस्कार शुरू होते हैं, ठीक है। फिर मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। इसको क्रिया श्राद्ध संस्कार भी कहते हैं। और आपको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे दाह संस्कार भी कहते हैं। क्या? दाह संस्कार भी कहते हैं, दाह संस्कार, ठीक है ना। ये लीजिए, हम लिखिए, जितना जो लिखना लिखिए, ठीक है। मरने के बाद एक संस्कार होता है, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि संस्कार होता है। इसी को बोलते हैं क्रिया श्राद्ध संस्कार या दाह संस्कार भी। दाह संस्कार मतलब जलाया जाता है, मरने के बाद जलाया जाता है, क्रिया श्राद्ध वगैरह किया जाता है ना जी, कि नहीं किया जाता है? ठीक है, इसी को बोलते हैं मरने के बाद एक संस्कार, ठीक है। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार, उसका नाम है विवाह संस्कार, ठीक है ना। ठीक है, जन्म से पूर्व
3 संस्कार, ठीक है। शिशुअवस्था के 6 संस्कार, शैक्षणिक अवस्था के 5 संस्कार। ये सारे संस्कार, उसके नियम हम आपको बता दिए हैं पूरे हैं इस पॉइंट्स के माध्यम से। तो कुछ प्रश्न हम यहाँ पे लिखे, जगह मेरे पास कम था तो हम नहीं लिख पाए। तो चलो देखो, शिक्षा के संस्कार कितने हैं? 5 हैं। और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, जो हम अपने मन से बोलेंगे तो उसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। तो बताइए कुल संस्कार कितने हैं? 16। कुल संस्कार 16। उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, ठीक है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3। शैशवावस्था में 6। शैक्षणिक अवस्था में 5। चलिए ठीक है। और गृहस्थ जीवन के कितने संस्कार? कौन सा? विवाह संस्कार। मरने के बाद क्या को संस्कार? उसका नाम क्या है? श्राद्ध संस्कार बोलो, श्राद्ध क्रिया बोलो, ये लेकिन इसका शुद्ध नाम बोल देना, ये अंत्येष्टि संस्कार। क्या बोलेंगे? अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। चलिए, शिक्षा के संस्कार कितने हैं? ठीक है। अच्छा ठीक है। मंडप निर्माण कहाँ होती है? कन्यादान संस्कार कहाँ होता है? मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। सही या गलत? चलो, तो यानी कि अंत्येष्टि संस्कार कब किया जाता है? मरने के बाद। जन्म से पूर्व कितने संस्कार है? नामकरण संस्कार कब होता है? बचपन में या शैशव में ना? शैशव अवस्था में, ठीक है। गृहस्थ काल में कौन सा संस्कार होता है? ठीक है। सप्तपदी यानी कि 7 वचनों वाला संस्कार कहाँ होता है? ना? ठीक है। चलो वही ना, एगो गाना भी है ना, 7 फेरों से 7। बोलिए जरा, हम भी बोले। 7 फेरों के 7 वचन। चलो बहुत अच्छी बात है, तो निभाना तुम लोग, ठीक है ना। चलो, सप्तपदी देखो यहाँ पे, सप्तपदी 7 वचनों वाला संस्कार किस में आता है? विवाह में आता है, विवाह संस्कार में आता है। बचपन में कुल कितने संस्कार है? 6 संस्कार है। जन्म से पूर्व यानी कि गर्भधारण संस्कार, जन्म से पूर्व कौन कौन संस्कार है? संस्कार होता है ना। जन्म से पूर्व गर्भधारण होता है ना, होता है 3। लेकिन ऑप्शन में रहेगा तो मार देना, या फिर रहेगा गर्भधारण, पुष्पन, और वो एक और कौन था? एक और कौन था? शैशव नहीं, मैं बता रहा हूँ, 3 है ना ये। 3 कहाँ पे लिखे हैं ये? कुछ और सीमंतों ने है ना, गर्भधारण, पुष्पन और सीमंतों ने। अगर तीनों रहेगा, चौथा रहेगा, इनमें से सभी क्या मारोगे? सभी, ठीक है ना। चलो, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है जन्म पूर्व गर्भधारण संस्कार हो गया। फिर भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार है। भारत का, जब भारत के लोगों को देख लिया जाता है ना बाहर में, विदेश में, भारत के लोगों को जब देख लिया जाता है विदेश में, तो सिर्फ उसका संस्कार से पता कर लेता है कि ये जो प्राणी है, ये जो मानव है ना, ये पक्का इंडिया का होगा। क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे संस्कार, बुद्धि, आचार, विचार सब कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है ना। और इसको सिर्फ विदेश में विदेशी इसको देख करके पकड़ लेते हैं, बोलते हैं हेलो आर यू इंडियन, क्या आप भारतीय हैं? ठीक है, तो पकड़ लेता है क्योंकि उसका संस्कार इतना अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, मिठास होता है उसका संस्कार, मीठा होता है, ठीक है ना, विनम्र होता है, ठीक है ना, अकड़ नहीं होता है। चलो, उसके बाद है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान कहाँ इसमें दिखाई देता है? संस्कार में दिखाई देता है। फिर चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है, ठीक है ना। आपका चरित्र कैसा है, हम आप नहीं बोलते कि आपको देख लेंगे तो पकड़ लेंगे, आपका संस्कार कैसा है, यही होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना संस्कारों को उत्तम बनाने का प्रयत्न करें और कोशिश करो कि संस्कार जितना अच्छा होगा, ठीक है ना, चरित्र जितना अच्छा होगा, लोग उतना ही आपको प्यार करेंगे, उतना ही आपको चाहेंगे, लोग मतलब आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तब जब आपका संस्कार अच्छा होगा, तब जब आपका चरित्र अच्छा होगा, उत्तम होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा क्या बोलेंगे, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड का, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव लिखने में, पढ़ने में और मतलब बनाने में दिक्कत ना हो। और दूसरी बात ये कि अगर आप चैनल पे, फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए,
वीडियो को लाइक करें, और जो आपके साथी है जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं भी आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको ये वीडियो जो है ना उनको मोटिवेट कीजिए देखने के लिए, उनको कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।